नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडी गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज हम लोग जो है 71 बीपीएससी पीटी के लिए किरण पब्लिकेशन का जो है सेट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। इसमें 10 सेट है, जो कि अभी तक हम लोगों ने 4 सेट जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो है सेट नंबर 5 किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दें। इसमें मात्र 1 सेकंड का जो है समय लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बिहार के जलप्रपात है, दूसरे तरफ जिला दिया हुआ है। तो बिहार का पहला जो प्रपात है ये है कांवरताल, जो कि कहाँ है, ये बेगूसराय में है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर में है। कशिश जलप्रपात जो है ये कहाँ है, तो कशिश जलप्रपात जो है ये रोहतास में है। और रामेश्वर कुंड जलप्रपात जो है ये मुंगेर में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये बिहार के किस जिले में स्थित है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में जो है ये स्थित है। मुख्यमंत्री नीरा यानी कि ताड़ी संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा जो है आरंभ किया गया है। तो ये बिहार राज्य के द्वारा जो है आरंभ किया गया है। 30 अप्रैल 2025 को ये शुरू हुआ था। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम जो है आधिकारिक तौर पर परिवर्तित कर क्या रखा है। तो ये जो है गया जी रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किस पाल शासक ने मुंगेर को पाल वंश का राजधानी क्या है बनाया। ठीक है, तो किस पाल शासक ने बनाया था ये जो है आपका देवपाल ने बनाया था। किसने, देवपाल ने। नेक्स्ट है, बिहार में सॉरी कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो नान्यदेव थे। और इसके अंतिम शासक जो थे ये कौन थे, तो ये हरि सिंह देव थे। कौन थे, हरि सिंह देव थे। बिहार के किस नदी को धार्मिक रूप से अशुभ नदी कहा जाता है। सबको पता होगा, कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। बिहार में पहली बार संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था। ये मुझे पता है, सबको नहीं पता होगा। जिसका आंसर है आप लोग खुद बताइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जो है पिन कर दूंगा। बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। तो दैनिक हिंदी समाचार पूछ रहा है। तो बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो था वो सर्वहितैषी था। कौन था, सर्वहितैषी था। और द सर्च लाइट जो था ये बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से नहीं सटती है, यानी कि पश्चिम बंगाल से जो है नहीं सटती है, वो कौन सा है। तो 3 जिला जो है ये पश्चिम बंगाल से सटता है। कौन कौन सा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो है ये पश्चिम बंगाल से सटती है। भागलपुर जो है ये पश्चिम बंगाल से नहीं सटती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प इसमें से क्या करना है, चुनना है। इसमें से सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या करा है, इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरते दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा, जो कि क्या है, ये आपका पहला जो है ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। इस्लाम के अनुयायियों ने सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले तुर्क थे, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। सर्वप्रथम जो ये तुर्क नहीं थे, कौन थे, अरब थे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा क्या है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो पहला जो विकल्प दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्या है, नालंदा के बारे में सबसे पहले जानकारी हैमिल्टन ने 1812 ईस्वी में दी थी, जो कि क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, नालंदा महाविहार का अन्वेषण कार्य सबसे पहले 1862 ईस्वी में जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा शुरू किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1915 ईस्वी में नालंदा के जीर्णोद्धार के लिए उत्खनन का कार्य शुरू किया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो कथन है ये क्या है, सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है। ठीक है, गलत विकल्प इसमें से चुनना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है, बौद्ध साक्ष्य सिंहली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख, प्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि ये भी सही है। हमारा आंसर क्या है, कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। इसमें से सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, जो कि ये पहला क्या है आपका, ये गलत दिया हुआ है। क्या है, पहला जो है, सॉरी, पहला जो है ये सही दिया हुआ है। दूसरा है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का
पिता मार्टिन बर्ड को कहा जाता है, जो कि क्या है, ये भी सही दिया हुआ है। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति की पहल जो है 1793 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, ये क्या है आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति का जो सबसे पहले जो है 1819 ईस्वी में जो है हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, 1819 में, ना कि 1793 में। कब? 1819 में। हमारा आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा क्या है, सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिलाएं महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जो है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो क्या है? पहला कथन है आपका वर्ष 2036 तक, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, वर्ष 2036 तक जो है भारत की कुल जनसंख्या 152.2 करोड़ होगी, जो कि क्या है आपका, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है सही है। दूसरा है वर्ष 2036 तक देश का लिंगानुपात घटकर 932 हो जाएगी, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये 952 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 952 हो जाएगी। वर्ष 2020 में किशोर प्रजनन दर निरक्षर जनसंख्या के लिए 33.9 थी, जबकि साक्षर जनसंख्या के लिए 20.0 थी, जो कि ये क्या है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि वर्ष 2020 में जो है किशोर प्रजनन दर निरक्षर जनसंख्या के लिए 33.9 थी, जबकि साक्षर जनसंख्या के मामले में यह 11.0 थी। वर्ष 2020 में लड़कों एवं लड़कियों दोनों ही मामलों में शिशु मृत्यु दर बराबर बराबर 20,000 जीवित जन्म रही है, जो कि बिल्कुल ये क्या है, सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? केवल पहला और चौथा जो है ये क्या है, सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है, ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है? पहला है लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो जो है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो है क्या है आपका सही सुमेलित है। लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह हुआ था, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा है लॉर्ड रिपन इल्बर्टविल विवाद 1883 से 84 में हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। क्या है? लॉर्ड डफरिन जो दिया हुआ है इसमें पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है, जो कि 1800 कब 81 में जो है ये पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सही विकल्प इसमें से चूज करना है। तो पहला जो विकल्प दिया हुआ है, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है महानदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है, ये भी गलत दिया हुआ है। सतलज नदी जो है तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर क्या जाएगा? केवल पहला जो है ये क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। इसमें से सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर इसमें से बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड राज्य में हुआ, जो कि क्या है, पहला आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर मौली था, ये भी आपका सही दिया हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार को 13वीं रैंक दी गई थी, जो कि यह क्या है, ये गलत दिया है। 29वां रैंक दिया गया था। कौन सा? 29वां रैंक। 13वां रैंक जो है ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिला में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया है? तो बाल कैंसर अस्पताल का जो शिलान्यास है ये पटना में किया है, फुलवारी शरीफ में। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय क्या है, जन्म के समय प्रत्याशा से संबंधित दिए गए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से सही नहीं है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, बिहार में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा भारत के अनुपात में जो है ये कम है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। पहला जो है ये गलत है। दूसरा है बिहार में जीवन प्रत्याशा भारत के अनुपात में जो है ये कम है, जो कि क्या है आपका दूसरा जो है ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है। तीसरा है बिहार में
ग्रामीण क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा शहरी क्षेत्र के अनुपात में कम है, ये भी सही है। भारत में जीवन प्रत्याशा प्रत्याशा जो है ये 70.0 है, जो कि बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए, इसमें से एक तरफ जो है सर्वोच्च उत्पादक है जिला है और एक तरफ जो है फसल है, इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, तो पहला है आपका रोहतास जो कि चावल जो कि सुमेलित है, ये सबसे ज्यादा चावल रोहतास में होता है। खगड़िया गेहूं ये भी सही है। अररिया मक्का के लिए और समस्तीपुर दाल दिया हुआ है जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ। समस्तीपुर दाल के लिए नहीं होगा, दालों का सर्वोच्च उत्पादक जिला जो है ये बेगूसराय है, समस्तीपुर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा क्या ये सही है। इसरो क्या कह रहा है, इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण यान PSLV C-59 के जरिए प्रोबा 9 मिशन का सफल क्या प्रक्षेपण किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित कथन कौन से सही हैं ये बताना है। तो पहला कथन है इसे जो है हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, जो कि 22 का जो है आपका दिया हुआ है, सही है पहला। दूसरा है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, यह भी सही है। प्रोबा 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड क्या है ऑटोनॉमी में 2 उपग्रह हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रोसा 3 में जो है ये क्या है, प्रोसा 3 मिशन जो है मांग पर सूर्य ग्रहण बनाने में सक्षम होगा, जो कि ये बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा जो चौथा जो है ये सही दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा जो है सही उत्तर है ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, पहला क्या है, तो यह खेल जो है 12 से 26 जनवरी सॉरी फरवरी दिया हुआ है, यहाँ पे यहीं पे गलत हो गया, तो ये क्या है पहला ही गलत हो गया। 12 से 26 जनवरी 2025 में जो है मेलबर्न में आयोजित किया गया है। पुरुष एकल वर्ग में अलेक्जेंडर क्या है जेवरेव ने खिताब जीता है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि पुरुष जो है एकल वर्ग में इटली के मलिक सीनर ने जो है जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को जो है पराजित किया है। महिला एकल वर्ग में जो है आर्याना सवालेंका ने खिताब जीता है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। महिला एकल वर्ग में जो है अमेरिका की जो है मेडिसन कीज ने जो है बेलारूस के आर्याना सवालेंका को जो है पराजित किया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि क्या है सब गलत दिए हुए हैं। बिहार में बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित उठाए गए कदमों में कौन सही नहीं है, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है ये बताना है। पहला जो दिया हुआ है, हाल ही में सरकार ने राज्य में बाल विवाह रोकने एवं उन्मूलन के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में, यहाँ पे ये गृह मंत्री नहीं होगा, किसके अध्यक्षता में, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो है एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स जो है गठित करने का निर्णय किया है, ये जो है सही नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार बिहार देश में बाल विवाह की दर में देश में दूसरे स्थान पर है, जो कि बिल्कुल क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है NFHS रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40.8% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। क्या है 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आजीवन श्रेणी में क्या है, आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले खेल प्रशिक्षक कौन है, तो ये है एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए और मोडो एग्रोलो कोलाको जो है, ठीक है, कोलाको जो है ये फुटबॉल के लिए, ये दोनों जो है यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, पहला है वर्ष 2023 में देश के 16 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल वन आच्छादित है, जो कि क्या है 16 राज्यों में नहीं 19 राज्य हो गए यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा 19 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में देश के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में जो है उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग जो है वन आच्छादित है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। पहला जो है ये गलत है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, केवल दूसरा जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है ये बहुत बड़ा है, इसको भी थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको छोटा करने पे हो जा रहा है थोड़ा सा बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हुआ, जो कि क्या है आपका पहला जो है इसमें गलत कथन बताना है, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। 28 जनवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
सेबी ने आई स्पॉट तकनीकी गड़बड़ियों के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल है नामक एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि ये बिल्कुल सही है। 5 देशों यानी कि निकारागुआ गणराज्य, क्या है इस इस्वातिनी साम्राज्य, भारत गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य और लाइबेरिया गणराज्य ने आईवीसीए के लिए अनुसमर्थन यानी कि स्वीकृति अनुमोदन के दस्तावेज जो है जमा कर दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे जो क्या है ये सही उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है कोई भी। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर चुनना है। सारे कथन क्या है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वेटलैंड्स है, दूसरी तरफ जो है राज्य दिया हुआ है। तो सक्का क्या है, सक्कारा कोट्टई पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये तेलंगाना दिया हुआ है, जो क्या है ये गलत दिया हुआ है, तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा, तमिलनाडु में होगा। नेक्स्ट है, थरथगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, जो कि सही है आपका। खेचेओ पलरी वेटलैंड जो है ये सिक्किम में है, ये भी सही है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य जो है ये झारखंड में है, जो कि ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सही सुमेलित कौन सा है, तो 1, 2, 3 और 4 जो है ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा, तो ये 12,75,000 जो है ये जिसका होगा उसको कोई भी आयकर नहीं देना होगा। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन को लेकर किन 2 प्राइवेट बैंकों पर जो है जुर्माना लगाया है, तो ये किन 2 प्राइवेट बैंकों पर लगाया है, तो ये आईडीबीआई बैंक और सिटी बैंक पर जो है ये जुर्माना लगाया गया है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो क्या है, कथन पहला है, भारत क्या है, राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी समय राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, जो कि क्या है ये गलत दिया है। राज्यपाल अपने विवेक से विधानसभा भंग नहीं कर सकता। विधानसभा के लिए वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। दूसरा है, क्या है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है आरक्षित कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी बिल्कुल सत्य दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा क्या है, ये सही है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर इसमें से चुनना है। ठीक है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो एक तरफ बायोम है और दूसरे तरफ जो है ये वनस्पति या जीव दिए हुए हैं। ठीक है, तो सवाना में जो है क्या है, सवाना में जो है किस तरह का जो है वनस्पति पाया जाता है, तो सवाना में जो है यह जो है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है और जिसमें आग प्रतिरोधी झाड़ियों और जबरा जैसे चरने वाले जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला का जो हो जाएगा ए का जो हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है ये क्या है, तो यहाँ चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार पेड़ छतरी में जो है रहने वाले जीव और विविधतापूर्ण परतें पाई जाती हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। घास का मैदान दिया हुआ है, तो यह जो है मुख्य रूप से वाइसन प्रेरी कुत्ते जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। वे खुले मैदानों के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। रेगिस्तान का जो है कैक्टस और सेज ब्रश हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें इतना कथन दे दिया है कि मुंह दुख जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 का जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। 5 मार्च 2025 को नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब यानी कि नीति FTH बनाने की घोषणा की है। ठीक है, 33 नंबर है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, आपका सही दिया हुआ है। दूसरा है, 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी कि RGM की मंजूरी प्रदान की है, जो कि भी सही है। 19 मार्च 2025 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी कि C. ने समर्थ क्या है, इनक्यूबेशन प्रोग्राम के पहले समूह की शुरुआत की, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है ये कथन सही दिए हुए हैं। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था, तो ये किस बजट में किया गया था पूछ रहा है। तो जेंडर बजटिंग जो है
ये 2005 से 6 में किया गया था। इसमें 2005 से 6 में किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन है जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता यानी कि एमडीडी को स्वीकार किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2034 तक जो है शून्य भूखमरी को जो है प्राप्त करना है। ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है सर, ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। 2034 तक नहीं है, 2030 तक है। कितना तक है? 2030 तक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर क्या है? ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है वैश्विक रिपोर्ट है, दूसरे तरफ जो है भारत का स्थान इसमें कौन सा है ये बताना है। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में जो है भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है ये पूछ रहा है, तो भारत का स्थान जो है 118वां है। कौन सा है? खुशहाली रिपोर्ट में जो है 118वां है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में जो है ये क्या है? तो ये जो है आपका 96वां है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 2025 में ये जो है आपका 85वां है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में जो है ये 14वां है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मार्च 2025 में स्विस कंपनी आईक्यू एयर ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है तो क्या है? इस रिपोर्ट में माया ग्यूज क्या है? माया ग्यूज पोर्टोरिको को सबसे अच्छा महानगरीय क्षेत्र जो है घोषित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाट मेघालय में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों क्या है? ये सत्य है। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ जो है आपका नवीनतम नियुक्ति है, दूसरे तरफ जो है ये व्यक्ति है। तो विदेश मंत्री कनाडा जो है ये कौन बने हैं? तो अनीता आनंद बनी है। कौन है? अनीता आनंद बनी है। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो है संजय जायसवाल बने हैं। कौन? संजय जायसवाल। चांसलर जो है जर्मनी के ये कौन बने हैं? तो ये फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। और अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर का जो है ये कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसके आशीष खन्ना बने। कौन? आशीष खन्ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन, ठीक है, नीचे दिए गए हैं जो इनमें एक अभिकथन ए और दूसरे कथन जो है कारण आर दिया हुआ है। तो कथन ए में जो है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, ये जो है आपका पहला जो कथन दिया हुआ है ये आपका सही दिया हुआ है। क्या है? पहला जो है ये सही है कथन। कारण देखते हैं, सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है, जो कि क्या है? ये भी सही दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो गद्दर लाला हरदयाल, जो कि क्या है? ये सही सुमेलित है। बम मैनुअल जो कि पीएम बापट द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, बम बम को जो है कैसे बनाया जाता है। भवानी मंदिर जो है ये पुस्तक जो है समाचार पत्र जो है ये अरविंद घोष द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ था। और भारत माता जो है ये अजीत सिंह द्वारा। ठीक है, ये सारे जो है सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक ही स्थान पर रहने के लिए एक भूस्थैतिक उपग्रह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को के ठीक ऊपर होना चाहिए? तो किस क्षेत्र के जो है ठीक ऊपर होना चाहिए? तो ये भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होना चाहिए। क्या है? भूमध्य रेखा के जो है ठीक ऊपर होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो है एक सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो एक तरफ वर्ष है, दूसरे तरफ जो है महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, तो पहला जो दिया 1995 में जो है भारत में ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग जो है बंद कर दिया गया। देखिए क्या है आपका गलत दिया। 1995 में जो है भारत में विश्व ओजोन दिवस जो है यानी कि 16 सितंबर को मनाना शुरू किया था, ना कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग जो है पूरी तरह से बंद कर दिया था। 1987 में जो है ये क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है अपनाया गया था, जो कि क्या है आपका 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है ये अपनाया गया, जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों को जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। ऑप्शन बी क्या है? ये सही दिया हुआ है, सही सुमेलित है। 2000 में जो है ओजोन छिद्र जो है पूरी तरह से बंद हो गया, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ओजोन छिद्र जो है 2000 में पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 2016 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पहली बार अपनाया गया, जो कि ये बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है। सॉरी ये सही नहीं है, 2016 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है पहली बार अपनाया गया। ये क्या है, 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है किगाली संशोधन अपनाया गया था। ठीक है, कौन सा किगाली संशोधन को जो है अपनाया गया था। ये भी क्या है गलत दिया हुआ है, यानी कि हमारा इसमें सही सुमेलित कौन सा होगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का इसमें जो है चयन करना है। तो सूची एक में दिया हुआ है जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत, तो दूसरे में दिया हुआ है अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है बंधन, यानी कि जैन धर्म का जो संबंधित सिद्धांत बंधन है, उसका अर्थ क्या है बताना है। तो बंधन जो है ये कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना है। क्या है, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना है, जो कि क्या है ये सुमेलित नहीं, सॉरी सुमेलित करना है कर्म का जीव की ओर प्रवाह, कर्म के जीव के साथ संयुक्त हो जाना, यानी कि ए का जो हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा। आश्रव जो है, आश्रव का सिद्धांत जो है ये कहता है कर्म का जीव की ओर प्रवाह हो जाना है। ठीक है, और संवर जो है ये क्या कहता है, तो जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, ठीक है, उसको संवर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए हो जाएगा। ठीक है, और निर्जरा जो है ये अपशिष्ट कर्मों का जल जाना होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ऋग्वैदिक काल के संबंध में सत्य नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल के संबंध में जो है सत्य नहीं है, तो पहले देखते हैं कौन सा होगा। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, जो कि बिल्कुल सही है। इस काल में महिलाएं भी सभा एवं विरत में भाग लेती थी, ये भी सही है। राजा भूमि का स्वामी होता था, ये जो है गलत दिया हुआ है। राजा जो है युद्ध का स्वामी होता था, ना कि भूमि का। ऋग्वेदों में ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण उन्हें पंचजन्य कहा गया, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के किस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का जो है विरोध करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा पत्रिका था, तो वो था संवाद कौमुदी। कौन था, संवाद कौमुदी था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है। इसमें बेमेल कौन सा है, तो भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक जो है ये कौन सा है, तो भारत का पहला बायो बैंक जो है ये वन्य जीव बायो बैंक जो है ये दार्जिलिंग में है। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है ये रीवा में है। भारत का पहला द्विमुखी और संयंत्र जो है ये दिल्ली में है। भारत का पहला कांच का पुल जो है हिमाचल प्रदेश, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। भारत का पहला जो कांच का पुल जो है ये कहाँ है, ग्लास ब्रिज जिसको कहते हैं, ये कन्याकुमारी में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, न कि हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में वर्णित मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 2022 में 133 से सुधर कर 2023 में 130 हो गया। मानव विकास सूचकांक में के किस संकेतक में भारत ने अच्छी प्रगति दर्ज की है। ठीक है, तो किस क्या करा है, किस संकेतक में भारत ने अच्छी प्रगति जो है ये दर्ज की है, तो ये जो है का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में जो है ये भारत ने अच्छी प्रगति इसमें दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ ऑपरेशन सिंदूर है। क्या है, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शरणार्थियों पर जो है शरण स्थलियों पर जो है हमला, जो कि क्या है ये आपका 48 नंबर जो दिया हुआ है ये आपका कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ये जो है आपका पहला जो है सही सुमेलित है। दूसरा है ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना की भूमिका, जो कि ये भी सही से सुमेलित है। ऑपरेशन कैक्टस जो है ये 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बचाव एवं राहत कार्य, ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, मालदीव में जो है शासन सत्ता के तख्तापलट में उपजी परिस्थितियों में भारतीय सेना के सशस्त्र हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया था। ऑपरेशन मेघदूत जो था ये सियाचिन में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा तथा सैन्य टुकड़ियों की तैनाती जो था ये ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना जाता है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो पहला जो कथन दिया हुआ है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से 4 मई 2025 को किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। यह बिहार द्वारा आयोजित पहला प्रमुख बहु विषयक खेल आयोजन है, जो कि बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है 27 पदक खेलों का जो है 27 पदक खेलों का आयोजन बिहार के केवल 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर तथा बेगूसराय में किया गया, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है,
इसमें से जो है 3 स्पर्धा जो है शूटिंग यानी कि निशानेबाजी, जिम्नास्टिक तथा ट्रैक साइकिलिंग जो है दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 2025 में इन खेलों में पहली बार एशियाई खेल सेपक टाकरा को पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया, जबकि ई स्पोर्ट्स को एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में जो है प्रदर्शित किया गया है, जो कि बिल्कुल क्या है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर को जो है कब अंजाम दिया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर को जो है 6 से 7 मई को जो है ये रात्रि में जो है ये अंजाम दिया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है मई 2025 में पाकिस्तान द्वारा भारत के कई शहरों में किए गए मिसाइल ड्रोन हमलों के संदर्भ में रेड क्रॉस चीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो पहला जो दिया भारत सरकार ने देश में सभी शहरी केंद्रों में स्थित हॉस्पिटलों के छतों पर रेड क्रॉस चिन्ह बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। किसी को ये आदेश जो है ये भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। भारत के अनेक शहरों को हॉस्पिटलों में हवाई हमलों से बचाव हेतु छतों पर बड़े आकार के रेड क्रॉस जो है चिन्ह पेंट करवाए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। रेड क्रॉस चिन्ह सारे विश्व में चिकित्सा सुविधा को जो है इंगित करता है, ये भी सही दिया हुआ है। रेड क्रॉस चिन्ह इंगित भवन जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो है ये संरक्षित चिकित्सा सुविधा केंद्र है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुटियम क्या है, कुटियट्टम किस राज्य में प्रदर्शित किया जाने वाला प्राचीन संस्कृति रंगमंच है, ठीक है। तो ये किस राज्य में ये किया जाता है, तो ये जो है केरल में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जैन धर्म से जुड़ी नहीं है, इनमें से कौन सा जो है ये जैन धर्म से नहीं जुड़ा है, तो रावण पहाड़ी जो है ये क्या है जैन धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। एहोल में जो है रावण पहाड़ी गुफा एकमात्र ब्राह्मणवादी गुफा मंदिर है, ठीक है। बदामी है, एलोरा है और अजंता है, ये क्या है ये सारे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया, तो ये जो है मगध की राजधानी जो है ये किसने बनाया था पूछ रहा है, तो ये जो है उदयन ने बनाया था। किसने? उदयन ने बनाया था। पल्लवों के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थापत्यों का निर्माण नहीं हुआ था, तो किन स्थापत्यों का जो निर्माण जो है ये नहीं हुआ था पूछ रहा है, तो ये जो है आपका पदक्कल स्थित विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है ये नहीं हुआ था पल्लवों के शासन के दौरान। निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा सामान्यतः चोल काल के स्रोतों में संदर्भित कुर्रम की प्रकृति को जो है परिभाषित करता है, तो कुर्रम की प्रकृति को परिभाषित जो है कौन करता है ये पूछ रहा है। तो कुर्रम का तात्पर्य होता है प्रशासन के दृष्टिकोण से सबसे छोटे आत्मनिर्भर एवं स्वशासित ग्राम संघों में था, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा सबसे निचले स्तर की एक प्रशासनिक इकाई जो है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने आईन अकबरी पुस्तक किस शैली में लिखी थी, तो ये भारतीय फारसी शैली में लिखी गई थी। अमीर खुसरो द्वारा लिखित नूह सिपहर किससे संबंधित है, तो नूह सिपहर जो है ये किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका मुबारक शाह के शासन से संबंधित है। ये निम्नलिखित संस्थानों को सर्वप्रथम से शुरू करते हुए उसकी स्थापना के कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो पहला जो दिया हुआ बनारस में संस्कृत महाविद्यालय, तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो बनारस में संस्कृत महाविद्यालय का जो स्थापना हुआ था ये 1792 में जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। कब? 1792 में ये किया गया था। कलकत्ता मदरसा का जो है स्थापना कब हुआ था, तो ये 1781 में जो है वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है ये किया गया था। 1781 में जो है इसका स्थापना किया गया। कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज का जो है स्थापना जो है 1800 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब? 1800 ईस्वी में। और एक बचा हुआ है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसका स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, 1784 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दूसरा, चौथा और पहला तीसरा। गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था, तो ये किस स्थान से किया था पूछ रहा है। तो दांडी यात्रा जो है ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो मुख्य जो पहलू थे रचनात्मक और विनाशकारी, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक पहलुओं में जो है शामिल नहीं है, तो रचनात्मक पहलुओं में जो है कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो ये जो है उपाधियों और सम्मानों का समर्पण जो है ये कौन है, रचनात्मक पहलुओं में जो है ये शामिल नहीं है। किसमें है, ये विनाशकारी में है। आगे बढ़ते हैं। गद्दर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का जो है चयन करना है। तो पहला जो दिया गदरियों ने क्या है, गदरियों ने राष्ट्रवादी सलामी वंदे मातरम अपनाया, जो कि बिल्कुल क्या है आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, सही है।
गद्दर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। गद्दर केवल क्या है, गुरुमुखी और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, जो कि क्या है, ये आपका गलत दिया हुआ है। गद्दर जो है गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी भाषा में जो है प्रकाशित हुआ था। गद्दर में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन प्रकाशित हुआ, जो कि ये क्या है, आपका सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के अभाव में क्या है, संस्कृति के प्रभाव और एक विदेशी शक्ति द्वारा पराजय की चेतना ने नई जागृति को जन्म दिया, और इस प्रकार जो है 19वीं शताब्दी के भारत की विशेषता वाले विशाल बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछ रहा है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, पहला कथन जो दिया हुआ है, डेविड हेयर यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे, जो कि बिल्कुल सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज का जो है पुनर्गठन किया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। राजा राम मोहन राय ने मानवीय तर्क शक्ति का पर जो है भरोसा किया और आत्मीय सभा की शुरुआत की, ये भी सही है। उपयुक्त में से जो है कोई नहीं, सारे कथन जो क्या है ये सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है, तो पहला कथन दिया हुआ है, इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की, जो कि बिल्कुल सही है। अधिनियम अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रदान किया गया, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने इस अधिनियम की जो है प्रशंसा की, प्रशंसा ने नहीं किया था, इन्होंने क्या किया था, प्रशंसा ने नहीं किया था, इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है। और पंजाब में जो है गठबंधन सरकार बनाई, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन को जो है शुरुआत की, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो ये पहला जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, गांधी इरविन यह समझौता जो है कांग्रेस को सरकार के बराबरी पर खड़ा कर दिया, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हो गई, जो कि बिल्कुल सही है। समझौते की अवधि में सभी राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहाई शामिल थी, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। गांधी ऋण समझौते की अवधि में जो है हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराए गए सभी राजनीतिक कैदियों को जो है तत्काल रिहाई शामिल थी। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को जो है हस्ताक्षर हुए, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, प्रथम कानून आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की गई थी। तो प्रथम कानून आयोग का जो स्थापना जो है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। रेल बजट को 1921 में आम बजट में किसकी सिफारिशों पर जो है ये अलग किया गया था। तो 1921 में जो है एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अपनी उद्देश्य सिफारिशों के साथ सही ढंग से मेल खाता है। इनमें से कौन सा जो मिशन है सही ढंग से मेल खाता है, ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है ये है वेवेल योजना, भारत यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा एक संधि क्या है, एक एक जो है अधिराज्य होगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या है ये वेवेल योजना जो है ये आपका भारत यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा एक अधिराज्य होगा, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है, मेल नहीं खाता है ये। वेवेल योजना जो है रक्षा को छोड़कर सभी विभाग जो है भारतीय सदस्यों के पास होंगे, ये जो है आपका मेल नहीं खाता है। क्रिप्स मिशन भारत स्वतंत्रता के संविधान को तैयार करने के लिए एक मशीनरी तैयार करे। क्रिप्स मिशन क्या कह रहा था, तो भारत यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा एक अधिराज्य होगा, जो कि क्या है आपका ये भी गलत है। बटलर आयोग वायसराय काउंसिल में गवर्नर जनरल नहीं व्यवहार करने वाले राज्यों में क्राउन एजेंट होना था, जो कि क्या है ये आपका बटलर आयोग में क्या दिया हुआ था, तो वायसराय काउंसिल में गवर्नर जनरल नहीं व्यवहार करने वाले राज्यों में क्राउन एजेंट होना था, जो कि बिल्कुल ये आपका सही मेल खाता है। हमारा आंसर का जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है प्लासी की लड़ाई, क्या कह रहा है, प्लासी की लड़ाई भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक वाटरशेड थी। प्लासी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है, ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यह भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इस लड़ाई में भारत ने अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की, जो कि क्या है आपका ये गलत दिया हुआ है। इस लड़ाई में जो है भारत में नहीं बंगाल में जो है अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। लड़ाई ब्लैक होल की घटना से पहले हुई थी, जो कि ये बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये गलत दिया हुआ है। बंगाल में द्वैध शासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है इसे रॉबर्ट क्लाइव ने पेश किया था, जो कि क्या है ये सही दिया हुआ है। इस प्रणाली में निजामत को अंग्रेजों को सौंपा गया था और अन्य शक्तियां बंगाल के नवाब को सौंपी गई थी, जो कि ये क्या है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है।
दोहरी सरकार के तहत जो है निजामत यानी कि प्रशासन बंगाल के नवाब को जो है सौंपा गया था और दीवानी जो है यानी कि राजस्व जो है अंग्रेजों को सौंपा गया था। दूसरा दिया हुआ है किसान अब ब्रिटिश राजस्व संग्रह के अधीन थे, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रणाली में दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगस्त 1920 में किसके क्या है सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक हुई थी? तो बिहार जो है प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की जो बैठक है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है सभापतित्व में ये बैठक हुई थी। 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किसके नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की जो है स्थापना हुई? तो ये किसके नेतृत्व में हुई थी पूछ रहा है, तो 1920 में जो है एस एन हल्दर तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जो है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की जो है ये स्थापना हुई और 1937 में जो है ये जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का नाम बदलकर जो है टाटा वर्कर्स यूनियन किया गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, एस एन हल्दर हो जाएगा और व्योमकेश चक्रवर्ती हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा बेसिन का जो है राजस्थान जो है ये नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो ये सबको पता होगा दोस्तों, इसका जो आंसर है आप लोग खुद बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच संक्रमणकालीन वन कौन सा है? ठीक है, तो संक्रमणकालीन जो वन है यह है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी है? तो जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो मोपा जो है गोवा ये सही सुमेलित है, हिरासर राजकोट ये भी सही सुमेलित है, कलबुर्गी महाराष्ट्र जो दिया हुआ है ये गलत है, कलबुर्गी जो है कर्नाटक में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से दिए गए ये दिए गए सही मिलान करना है इसमें से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो गोगाबिल जो है ये कहाँ है? तो गोगाबिल जो है ये आपका पड़ता है कटिहार में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये दरभंगा में पड़ता है। बैरल झील जो है ये आपका पड़ता है वैशाली में और कांवर झील जो है ये बेगूसराय में। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध अफ्रीका के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार करें और गलत विकल्प इसमें से चुनना है। ठीक है, इसमें से गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका सीसा एवं जस्ता के लिए, ये जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो है क्रोमियम के उत्पादन में दुनिया के देशों में सबसे आगे है। बाकी ये सब क्या है, ये सारे जो है सही दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है बासेल कन्वेंशन? क्या है बासेल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका प्रदूषकों का प्रबंधन से ये सारे यानी कि तीनों जो है ये कन्वेंशन संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट डिवाइडिंग कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये किस देश के साथ जो है सीमा साझा करता है? तो ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ जो है ये सीमा साझा करता है। सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी आश्रय यानी जो है के नाम से मशहूर बरैला झील किस जिले में अवस्थित है? तो ये वैशाली जिले में जो है ये अवस्थित है। कहाँ? वैशाली जिले में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है भारत में वैनेडियम धातु का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है पाया जाता है। कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो शहरी जनसंख्या पूछ रहा है, तो शहरी जो जनसंख्या है जो सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो गोवा में है, लेकिन इसमें जो है निम्नलिखित में पूछ रहा है। ठीक है, तो मिजोरम में जो आता है ये कितना आता है? तो 52। गोवा के बाद जो है मिजोरम, उसके बाद जो है तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद केरल और जो है उसके बाद महाराष्ट्र में। तो तमिलनाडु जो है आपका किस पे हो जाएगा? तीसरे नंबर पे आता है। तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। 48.4% जो है ये शहरी जनसंख्या का अनुपात है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो पहला जो दिया हुआ है अवरक तालचेर, ठीक है, तालचेर जो है कोयला क्षेत्र है, भारत के कोयले के लिए सबसे बड़े भंडार के रूप में जाना जाता है, जो कि क्या है ये आपका गलत दिया हुआ है। अवरक के लिए जो है ये कोडरमा यानी कि झारखंड में जो है कोडरमा ये प्रमुख उत्पादक है। बॉक्साइट जो दिया हुआ है लोहरदग्गा, जो कि क्या है आपका ये सही सुमेलित है। लोहरदग्गा जो है झारखंड में पड़ता है। लोहा कोडरमा ये जो है गलत दिया हुआ है। लोहा जो है कोडरमा में नहीं, कहाँ होगा? बेलाडीला जो है लोहे के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
जस्ता रानीगंज जो कि दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है आपका सही सुमेलित आपका नहीं है। निम्नलिखित में से किस खनिज को जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड जो है ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। किस दशक के दौरान जनसंख्या के नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो किस दशक के दौरान जो है जनसंख्या में जो है नकारात्मक वृद्धि जो है ये दर्ज की गई थी पूछ रहा है। तो ये जो है आपका 1911 से 1921 के बीच में जो है ये नकारात्मक वृद्धि दर जो है ये की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये गोवा में शुरू किया गया है, जो कि 640 मीटर लंबा जो है यह पुल 3 चरणों में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में निवेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जो है उभरा है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण जो है ये बिहार में निवेश के जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जो है ये उभरा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास जिले में स्थित नहीं है? तो बिहार के रोहतास जिले में जो है कौन सा जो है ये नहीं स्थित है? तो ये जो है त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना जो है ये रोहतास जिले में नहीं स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस आयु वर्ग के बच्चों की आबादी सबसे अधिक है? तो किस आयु वर्ग के बच्चों की सबसे अधिक आबादी है पूछ रहा है। तो ये जो है 0 से 14 साल तक के बच्चों के जो है सबसे अधिक आबादी है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी कि यूएनडीएचआर के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अन्य देशों के उत्पीड़न से शरण लेने के लिए व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता देता है? ठीक है, तो 1951 के जो है शरणार्थी सम्मेलन अनुच्छेद 14 पर आधारित है, जो अन्य देशों के उत्पीड़न में जो है शरण लेने के लिए व्यक्तियों के अधिकार को जो है ये मान्यता देता है। ऑप्शन कौन सा? सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य नहीं है? तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बहुमत में फैसले से यह माना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई एक राज्य या प्राधिकरण नहीं है। यह माना गया है कि केवल इसलिए कि एक गैर सरकारी निकाय कुछ सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करता है, जो स्वयं ऐसे निकाय को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए एक राज्य बनाने के पर्याप्त नहीं होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इंटरनेट का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो इंटरनेट का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है एक मौलिक अधिकार है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के तहत जो है ये इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव जो है ये पारित किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? ये कौन सा अनुच्छेद है ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद जो है 60 जो है ये राष्ट्रपति और अनुच्छेद 69 जो है ये उपराष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। संसद में क्या है? संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये कौन करते हैं? तो इसकी जो अध्यक्षता जो है एक अनुच्छेद 108 में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और संसद के संयुक्त बैठक को जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष या उनके अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में जो है राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जो है ये किया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो संघ सूची में पूछ रहा है कि कौन सा विषय जो है सूचीबद्ध नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का मामला, अस्पताल और औषधालय राज्य सूची में ये आते हैं। किस में आते हैं? ये राज्य सूची में आते हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये किसमें? संघ सूची में सूचीबद्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है, संघ लोक सेवा आयोग क्या कह रहा है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये जो है कितने वर्ष का होता है पूछ रहा है। तो ये जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है ये हटा दिया गया था पूछ रहा है। तो ये जो है अनुच्छेद 31 को जो है हटा दिया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पूंछी आयोग की स्थापना वर्ष 2017 में सिफारिश करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो 2007 में जो है सिफारिश करने के लिए किया गया था पूंछी आयोग की स्थापना। तो ये किसका करने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध का जो है ये सिफारिश करने के लिए पूंछी आयोग की स्थापना 2007 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो इनमें से कौन सा राज्य जो है भारत
भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में जो है शामिल है। तो संविधान की 6ठी अनुसूची इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो भारत के आकस्मिकता निधि का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जोहा चावल किस राज्य की विशेषता है? तो जोहा चावल जो है ये असम राज्य की जो है ये विशेषता है और इसे जो है भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उन्होंने पाया है कि जोहा चावल रक्त शर्करा के रक्त को जो है रक्त स्तर को जो है ये कम करने में, मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी है, जिसे यह मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक आशाजनक विकल्प बन गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जो है किया जाता है पूछ रहा है। तो ये जो है यूएसए के द्वारा जो है ये किया जाता है। नेक्स्ट है, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो है जब रुपए का अवमूल्यन होता है तो डॉलर के मुकाबले यह मूल्य खो देता है और इसका मतलब यह है कि एक डॉलर के साथ जो है विनिमय करने में अधिक रुपए लगते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात जो है ये सस्ता हो जाता है। भारत में एंजल कर संबंधित है। तो भारत में एंजल टैक्स एक अनूठा कर है और जहां यह जो है स्टार्टअप को निर्दिष्ट शर्तों के तहत भारत सरकार को प्राप्त होने वाले एंजल निवेश का एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये सुलभ ऋण कहलाता है। क्या? सुलभ ऋण कहलाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में पारा स्थान पर अल्कोहल क्या कह रहा है? पारा स्थान पर जो है अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान जो होता है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफी नीचे हो जाता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रदीप्त क्या है? प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक असमंजित होता है। चोक कुंडली जो है ये क्या होता है? तो प्रतिदीप्त नलिकाओं यानी कि ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है जो धारा को बढ़ाकर चोक को प्रेषित करता है। चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए जो होता है द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक होता है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेंज क्या है? मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इनमें से कौन सा एक सही है पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है, मेन स्विच में यह समानांतर जुड़ा होता है। क्या है? मेन स्विच में यह समानांतर जुड़ा होता है, जो कि क्या है ये आपका गलत दिया हुआ है। दूसरा है यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है, ये भी क्या है आपका गलत है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। 114 नंबर जो दिया हुआ है, सूची ए को सूची 2 से सुमिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है इसमें एंडोक्रोनोलॉजी, ठीक है, तो इसमें जो है एंडोक्रोनोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है? तो अंतःस्रावी तंत्रों का जो है ये अध्ययन होता है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी का जो है एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण का अध्ययन होता है। किसका? भ्रूण का। हेमेटोलॉजी में तो ये जो है रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी में, और एंटोमोलॉजी में जो है ये कीटो पतंगों का अध्ययन होता है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो समुद्री जल को जो है शुद्ध जल में कौन सा प्रक्रिया द्वारा जो है बदला जा सकता है? तो उत्क्रम प्रासरण विधि द्वारा जो है इसको बदला जा सकता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल बिछुआ की पत्तियों में स्रावित होता है? ठीक है, जो दर्दनाक डंक का कारण बनता है। ठीक है, ये इसमें कौन सा होता है? तो ये इसमें जो है मेथोनोइक एसिड होता है। किसमें? इसमें जो है मेथोनोइक एसिड होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है ये बताना है सही है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का द्रव्य में उत्प्लावन बल उसकी बाहर की अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके बाहर के समान हो जाएगा तो वस्तु जो है तैरता रहेगा, जो कि बिल्कुल सही है।
सॉरी गलत है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा, जो कि बिल्कुल क्या है, ये सही दिया हुआ है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए केवल तीसरा जो है ये सही है। मिश्र धातु सोल्डर के घटक क्या है? तो मिश्र धातु सोल्डर के घटक पूछ रहा है, तो सोल्डर जो है 60% टीन और 40% सीसा से बना एक क्या होता है, संलग्नीय धातु मिश्र धातु है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस प्राणी के जीव द्रव में जो है हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है पूछ रहा है। तो केचुआ जो है एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में जो है ये घुला होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा जो है संचारित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छरों द्वारा जो है संचारित कौन सा नहीं होता है? तो ये जो है जापानी एनसेफेलाइटिस जो होता है ये टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं होता है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग जो है ये कौन सा है? तो ये हैजा है। कौन सा है? हैजा जो है ये जल जनित रोग है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो कुष्ठ रोग जो है किससे उत्पन्न होता है? तो कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग जो होता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसाइटिस क्या है नामक जीवाणुओं के कारण होता है। ये ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? सूक्ष्म तत्व जो है किसको कहते हैं? जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है, उसको सूक्ष्म तत्व कहते हैं। और ये जो है गंधक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण किस में मिलता है? क्या है भ्रूण जो है ये किस में मिलता है पूछ रहा है। तो भ्रूण जो है आपका बीज में मिलता है। क्या है? फूल के बीज में मिलता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग के यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। ठीक है, तो टीबी के तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी के रक्त परीक्षण यानी कि टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसे इसे ही मैक्टस ट्यूबरक्यूलिन या त्वचा परीक्षण कहते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु एवं क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास जो है ये लैक्टोज के कारण जो है दूध में हल्की मिठास आ जाती है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो इनमें से कौन सा जो है पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है ये साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। भोजन का विषाक्त होना है यानी कि बाटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो बाटुलिज्म जो रोग है ये क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिनम नामक एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा जो है ये उत्पन्न विष के कारण होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये जो है किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। यानी कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो दिया हुआ है क्या है? पहला जो दिया हुआ विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 प्लेग्रा, विटामिन डी वर्णांता जो कि क्या है ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी स्कर्वी जो कि क्या है ये तीन जो है सही सुमेलित है और सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये विटामिन डी की कमी से वर्णांतर नहीं होता है, ये भी आप जान लीजिएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ये रिकेट्स होता है। निम्न में से कौन सा पौधों के जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों के जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये पौधों के जड़ों का कार्य नहीं होता है, ये पत्तियों में होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी जो है ये मुर्गियों में होने वाले एक प्रमुख बीमारी होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ने में सक्षम जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश द्वारा जो है ये किया गया है? तो ये जो है रूस के द्वारा किया गया है। जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर जो है गतिज ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है वो है परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज गेज दाब जो है कहलाता है, जो कि क्या है पहला आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, जो कि ये गलत दिया है। गेज दाब का मान हमेशा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा जो है ये सत्य है। भारत में सबसे बड़ा समुद्री घास क्या है? भारत में सबसे बड़ा समुद्री घास संस्तर कहाँ स्थित है? तो ये सबसे बड़ा समुद्री घास जो है ये कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो ये जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है और पाक खाड़ी में जो है ये मन्नार और पाक दोनों खाड़ी में जो है ये स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा उच्चतम उत्सर्जक है। ठीक है, तो उच्चतम उत्सर्जक पूछ रहा है, तो भारत में कृषि और पशुधन से होने वाला उत्सर्जन सकल राष्ट्रीय उत्सर्जन का 18% है, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ताजे पानी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सरोजीवी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सरोजीवी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं पूछ रहा है, तो ये जो है आपका नदी जो है ये सरोजीवी श्रेणी यानी कि आइनेटिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ से दिया हुआ है ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग बना लीजिएगा, और इसका आंसर जो है अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दूंगा। ठीक है, इसका जो आंसर है जो पहला है 141 नंबर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका? 141 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 142 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 143 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 144 का जो आंसर है ये भी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 145 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 145 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 का जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 147 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 147 का ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 148 नंबर जो दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 148 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन बी। 149 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? तो 149 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज जो है लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।